नमस्कार, आदाब। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। हिजबुल्लाह, जी हां, हिजबुल्लाह अब बेहद आक्रामक हो गया है और उसने निकाल लिया है अपना ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि जिस तरह के हमले इस्राइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं उससे सहर उठा है, उससे दहल गया है इस्राइल। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह के उस रॉकेट नुमा मिसाइल की जिससे दहशत खा रहा है इस्राइल। यह है हिजबुल्लाह का ब्रह्मास्त्र। लेबनान में मुकीम ये शिया तंजीम जो गजा में मजलूमों पर जुल्म जबर के खिलाफ इस्राइल से जंग लड़ रही है, अब हिजबुल्लाह इस्राइल को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा, यह तो तय है। वजह है लेबनान में कथित तौर पर पेजर हमले कराकर इस्राइल ने सारी हदें पार कर दी हैं। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने जब पेजर अटैक के बाद अपने खिताब में यह बात कही, तभी दुनिया और इस्राइल को अंदाजा हो गया था कि हिजबुल्लाह अब आर पार की जंग में उतरेगा, और हुआ भी वही। कहा जाता है कि इस्राइल पर हमलों के लिए हिजबुल्लाह अब तक जिन रॉकेट और मिसाइलों का इस्तेमाल करता रहा है वो रूस या फिर ईरान से बुलाई जाती हैं। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने निकाल लिया है अपना हथियार, फादी 1 और फादी 2। जी हां, फादी 1 और फादी 2 मिसाइल और इन रॉकेट नुमा मिसाइलों ने इस्राइल में जबरदस्त तबाही भी मचाई है। शिया जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह ने महज 4 घंटे के भीतर 200 से ज्यादा फादी 1 और फादी 2 रॉकेट दागे, जिन्होंने नॉर्थ इस्राइल में हाइफा शहर और वहां मौजूद एयरबेस को तहस नहस कर डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसे ऑपरेशन फादी नाम दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने फादी 1 और फादी 2 का जिक्र करते हुए लिखा है कि यह साल 2006 के बाद पहला मौका है जब हिजबुल्लाह ने ईस्ट हाइफा शहर पर इतना बड़ा हमला बोला है। यह हमले इस्राइल मकबूजा यानी ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन पर शनिवार की रात और इतवार को किए गए सुबह। इन हमलों में इस्राइल को भारी नुकसान पहुंचा है। इस्राइल के हाइफा शहर में आग और धुआं था। बहुत बड़ी आबादी को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हाइफा का एक एयरबेस बर्बाद हो गया जिसका इस्तेमाल आईडीएफ यानी इस्राइल डिफेंस फोर्स करती है। 220 mm की कैनन से दागी जाने वाले फादी 1 रॉकेट की सलाहियत करीब 80 किलोमीटर तक है। वहीं 302 mm की कैनन से दागे जाने वाले फादी 2 रॉकेट की रेंज करीब 105 किलोमीटर तक है। इस्राइल को दहलाने के लिए हिजबुल्लाह ने न सिर्फ फादी 1 और फादी 2 रॉकेट बल्कि इसके साथ साथ कत्यूशा और बुरकॉन रॉकेट का भी इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि इस्राइल ने लेबनान में उन लोगों पर हमले किए हैं पेजर के जरिए जो जंग नहीं लड़ रहे थे, वो आम शहरी हैं। इसलिए इसका बदला तो इस्राइल से लिया जाएगा, और जैसा कि तय था हिजबुल्लाह ने बदला ले लिया है और लगातार ले रहा है। हसन नसरुल्लाह ने अपने पैगाम में साफ कहा है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि इस्राइल नहीं रुक जाता। और यह वीडियो है लेबनान की राजधानी बैरूत पर इस्राइली जारहियत का। इस्राइली एयर स्ट्राइक में कई लोग जाँ बहक हो गए। इमारतें, गाड़ियां सब तबाह हैं। ये जनाजे हैं इस्राइली हवाई हमलों में जाँ बहक हिजबुल्लाह के लड़ाकों के, जिन्हें आखिरी विदाई देने बड़ी तादाद में लेबनान के आम लोग उतरे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की नमाज जनाजा के वक्त हिजबुल्लाह के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नईम कासिम ने साफ कहा कि यह जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस्राइल गजा से पीछे नहीं हट जाता। यज़ीदु मअज़क़ इस्राईल व सुक्कान अश-शमाल व ला युआलिजु मुश्किलतहुम फज़हबू इला गज़्ज़ा व औक़िफ़ू। और आइए अब आपको दिखाते हैं गजा की तस्वीरें। वो गजा जो एक भरा पूरा शहर हुआ करता था, इस्राइली फोर्सेस ने उसका क्या हाल बना दिया है, आप भी देखिए और हमें इजाजत दीजिए।